स्टूडेंट्स वेलकम टू एके ट्यूटोरियल जगतसिंहपुर। आज का हमारा सब्जेक्ट है साइंस स्टैंडर्ड 10 और टॉपिक है रैपिड रिवीजन फिजिक्स का हम डिटेल्स आज रिवीजन करेंगे अभी। तो पहले देखते हैं साइन कन्वेंशन रूल फॉर स्फेरिकल मिरर। ये ज़्यादातर आपको पूछता है साइन कन्वेंशन रूल। आपको एक साथ में दोनों यहाँ पर मैं पढ़ाऊँगा, लेंस और मिरर दोनों हम देखते हैं साइन कन्वेंशन रूल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं लिया हूँ कॉन्केव मिरर लिया हूँ। कॉन्केव मिरर का आपको साइन कन्वेंशन रूल किसके साथ कंपेयर करके पढ़ना है? कार्टेशियन प्लेन के साथ। ये कार्टेशियन प्लेन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये आपका रहेगा मिरर के इसको बोलते हैं पोल। तो पहला क्या है साइन कन्वेंशन रूल फॉर स्फेरिकल मिरर, आपको याद रखना है ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। ये दोनों में सेम रहेगा, आपका ये मिरर हुआ है या लेंस हुआ है, दोनों में ये वाला पॉइंट आपका सेम रहेगा। ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, ये मिरर का लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। सेकेंड पॉइंट क्या है? ऑल द मेजरमेंट आर टेकन फ्रॉम द पोल एज ओरिजिन। ये जब पोल देख रहे हैं मिरर के सेंटर को क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। तो हर कोई मेजरमेंट पोल से ही स्टार्ट होगा। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? मेजरमेंट ऑन द सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आर टेकन पॉजिटिव एंड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आर टेकन नेगेटिव। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट हम रखने के बाद मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट रखता है तो उसके बाद एक रे ऑफ लाइट मिरर में जाके स्ट्राइक करता है, उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। तो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट के अगर सेम डायरेक्शन में हम मेजरमेंट लेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में लेंगे तो ये नेगेटिव होगा। तो उसके बाद मेजरमेंट टुवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव, डाउनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। अब देख सकते हैं अगर मैं मेजरमेंट ऊपर को लूँ मतलब अपवर्ड रहेगा और परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ रहेगा। अगर मेजरमेंट लूँगा तो वो होगा पॉजिटिव, और डाउनवर्ड रहेगा और प्रिंसिपल एक्सिस परपेंडिकुलर वो होगा आपका नेगेटिव। इसी को आप बोलते हैं साइन कन्वेंशन रूल। तो मिरर में देखते हैं, मिरर के बाद लेंस में देखते हैं क्या चेंजेस होता है। साइन कन्वेंशन रूल फॉर स्फेरिकल लेंस, मैं यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लिया हूँ। कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ पे है? लेफ्ट साइड में है। तो आपको दोनों कॉन्केव मिरर हुआ या कॉन्वेक्स लेंस हुए, दोनों में ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट साइड में रहेगा। तो इसका भी पहला रूल्स वही है, ऑब्जेक्ट ए बी ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस और स्फेरिकल लेंस। आप देख सकते हैं यहाँ पर ए बी मेरा ऑब्जेक्ट है जो लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस में है। सेकेंड सेम, ऑल द मेजरमेंट्स आर टेकन फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। मिरर का जो सेंटर होता है उसे बोलते हैं पोल, और लेंस का जो सेंटर होता है उसे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो जब हम मिरर में लेते हैं तो पोल से मेजरमेंट लेंगे, और जब लेंस में हम डिस्कशन करते हैं तो उस टाइम में साइन कन्वेंशन रूल के हिसाब से तो ऑप्टिकल सेंटर से मेजरमेंट लिया जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम है, मेजरमेंट टेकन सेम डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट सेम डायरेक्शन में अगर होगा तो, और अपोजिट डायरेक्शन में जो होगा तो नेगेटिव होगा, और परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस अपवर्ड डायरेक्शन होगा तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस आपका क्या होगा? ये होगा आपका नेगेटिव। दिस इज ऑल अबाउट योर साइन कन्वेंशन रूल रिगार्डिंग स्फेरिकल मिरर एंड स्फेरिकल लेंस। टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, अभी देखते हैं टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। आपको पता होगा स्फेरिकल मिरर दो तरह का होता है, एक होता है कॉन्केव और एक होता है कॉन्वेक्स। कॉन्केव क्या होता है? जिसका इनवर्ड स्मूथ होता है, और जिसका बोलते हैं कॉन्केव, और जिसका आउटवर्ड स्मूथ होता है और इनवर्ड रफ होता है उसे बोलते हैं कॉन्वेक्स। कॉन्केव का इनवर्ड मतलब अंदर का स्मूथ होता है, बाहर का रफ होता है, उसे बोलते हैं कॉन्केव मिरर, और जिसका बाहर का स्मूथ होता है और अंदर का रफ होता है उसे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो अभी हम टर्म पढ़ेंगे। टर्म में पहले क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? द सेंटर ऑफ दी, अब देखिए डायग्राम में मैं समझाता हूँ। पहले आ गया आपका पोल। पोल किसे बोलते हैं? पोल को पी लेटर में डिनोट करते हैं। पोल हो गया आपका द सेंटर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। मतलब मिरर का जो सेंटर आपका होता है उसे हम बोलते हैं पोल। उसके बाद आपका पोल के बाद क्या आ गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? द सेंटर ऑफ द ग्लास स्फीयर फॉर व्हिच द मिरर इज फॉर्म्ड। मतलब अगर हम इसको स्फीयरिकली करेंगे, स्फीयर ड्रॉ करेंगे, उसका जो सेंटर आएगा वो होगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद आपका क्या है? फोकस। फोकस किसको बोलते हैं? जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट मतलब रिफ्लेक्शन के बाद जहां मीट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। उसके बाद आपका आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बोलते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप देख सकते हैं डायग्राम में, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर लेटर में, कैपिटल आर में लिखते हैं। उसका आता है क्या? फोकल लेंथ। कैपिटल एफ हो गया प्रिंसिपल फोकस, स्मॉल एफ हो गया आपका फोकल लेंथ।
फोकल लेंथ एफ की किसको बोलते हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस और पोल के अंदर जो डिस्टेंस होता है उसे फोकल लेंथ बोलते हैं। आपको याद रखना होगा पोल से आपका फोकस का डिस्टेंस जितना होता है, फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस भी उतना ही होता है। तो इससे हम क्या पाए हैं, R इक्वल टू 2f। आपको ये याद रखना होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 2 इंटू फोकल लेंथ। या आप बोल सकते हैं f इक्वल टू R/2। आपको प्रॉब्लम में ये बहुत जगह हेल्प करेगा, इसको आपको याद रखना। तो अपर्चर क्या है, द पार्ट ऑफ द मिरर फ्रॉम व्हिच रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। जहाँ से रिफ्लेक्शन होता है, मतलब यहाँ पर ए बी में मार्क किया हूँ, ये हो गया मेरा अपर्चर। अपर्चर के बाद आपका रहेगा कौन, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस को बोलते हैं द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर देके पास करता है स्ट्रेट लाइन, उसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। उसके बाद आपको रूल्स आपको पता होगा, जब एक पैरेलल रे ऑफ लाइट क्या होता है, कॉनकेव मिरर हुआ है, कॉन्वेक्स में अगर पैरेलल रे हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस को, तो ये फोकस देके पास करेगा, पहला रूल है। सेकंड रूल क्या हो गया, अगर फोकस देके पास करेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगा। थर्ड रूल क्या है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर देके पास करता है तो टर्न्स बैक अलोंग द सेम पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब वही पाथ में वो फिर रिटर्न आएगा। अब कॉनकेव कॉन्वेक्स में दोनों में सेम होता है। एंगल में देखें, अगर ये पर्टिकुलर एक एंगल में अगर स्ट्राइक करता है रे ऑफ लाइट, तो क्या होगा, जो जितना एंगल में इंसिडेंट हुआ रहेगा वो सेम एंगल में आपका रिफ्लेक्ट होगा, मतलब इट ओबे लॉज ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, I इक्वल टू R होगा आपका। उसके बाद आपका जो इमेज का जो है फॉर्मेशन ऑफ इमेज, उसको आपको याद रखना होगा। एट इन्फिनिटिव, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटिव में रहेगा तो इमेज क्या होगा, आपका फोकस में होगा। इसको याद रखना, शॉर्ट क्वेश्चन में हेल्प करेगा। बियॉन्ड सी, अगर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर में ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज आपका कहाँ होता है, F और C के दरमियान में होता है, और डिमिनिश, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। एट C, अगर ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में रहेगा तो इसको याद रखना होगा, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में ऑब्जेक्ट रहता है तो हमको सेम साइज का इमेज नीचे हमको क्या, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलता है। कहाँ पे, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिटवीन C एंड F, अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन C और F के दरमियान होता है तो इमेज आपका बियॉन्ड C सेंटर ऑफ कर्वेचर में आएगा, तो रियल और इन्वर्टेड इमेज आएगा। मतलब अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अगर नीचे इमेज फॉर्मेशन होता है तो उसे हम रियल एंड इन्वर्टेड कहेंगे, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर फॉर्मेशन होता है उसे हम बोलेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। एट F, मतलब ऑब्जेक्ट अगर फोकस में रहा, इमेज आपका कहाँ पर होगा, इन्फिनिटिव में। बिटवीन P एंड F, ऑब्जेक्ट अगर P और F के अंदर रहा, मतलब पोल और फोकस के अंदर रहा, तो इमेज आपका कहाँ होगा, मिरर के बैक साइड में होगा और एनलार्ज इमेज होगा। ये वाला पोजीशन आपको रखना होगा याद, एग्जाम में बहुत बार बोलता है कॉनकेव मिरर का कहाँ पे हम अगर रखें तो एनलार्ज इमेज हमको मिलेगा। तो पोल और फोकस के अंदर जाकर रखेंगे तो हमको एनलार्ज इमेज हमको देखने के लिए मिलेगा। इसी तरह आपका कॉन्वेक्स का भी आपको याद रख सकते हैं। एट इन्फिनिटिव, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटिव में है तो इमेज आपका फोकस में होगा। ऑब्जेक्ट अगर पोल और एनी पॉइंट ऑफ द इन्फिनिटिव के अंदर रहता है तो इमेज P और F के अंदर होगा। उसके बाद यूजेस देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजेस कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर कहाँ पे यूज होता है, पहले टॉर्चेस में यूज होता है, सर्च लाइट में यूज होता है और हेडलाइट्स, ये सब में यूज होता है। क्यों यूज होता है, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस पावरफुल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करता है। सेकेंड हो गया कहाँ पे कॉनकेव मिरर यूज होता है, सेविंग मिरर जो हम सेविंग मिरर देखते हैं, सेविंग करने के लिए यूज करते हैं मिरर को, वहाँ पे भी कॉनकेव मिरर यूज होता है। क्यों यूज होता है, बिकॉज टू गेट एनलार्ज इमेज ऑफ द फेस, हमारे फेस का एनलार्ज इमेज पाने के लिए हम यूज करते हैं। और क्या होता है, डेंटिस्ट भी इसे यूज करते हैं टू सी द एनलार्ज इमेज ऑफ द टीथ का बड़ा इमेज देखने के लिए डेंटिस्ट उसे यूज करते हैं। तो उसके बाद इन दी सोलर फर्नेस में भी यूज होता है। क्यों यूज होता है, टू कंसेंट्रेट सनलाइट एंड प्रोड्यूसेस हीट। कॉन्वेक्स मिरर का यूज देखते हैं, इट इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर मतलब व्हीकल में जो मिरर होता है आपका, टू व्हीलर फोर व्हीलर में जो बैक साइड मिरर जो सामने लगा होता है उसे बोलते हैं रियर व्यू मिरर। इसको में इसका काम क्या है, ये हमको क्या देता है, इट गिव्स इरेक्ट डिमिनिश इमेज विथ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाई कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर, तो आपको लिखना है इट गिव्स इरेक्ट डिमिनिश इमेज विथ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, इसलिए हम यूज करते हैं। बहुत बड़ा सा वाइडर व्यू देता है, छोटा इमेज फॉर्मेशन और इरेक्ट इमेज होता है। उसके बाद और क्या होता है, इट इज यूज एज सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर टू हेल्प मॉनिटर द कस्टमर और प्रिवेंट थेफ्ट, चोरी से हमको बचाता है। तो ये सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर में भी क्या होता है, यूज होता है।
अभी देखते हैं मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला लेंस फार्मूला प्राय तो दोनों समान होता है, ओनली साइन का डिफरेंस होता है। मिरर फार्मूला क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ f ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। u v f के अंदर जो रिलेशनशिप होता है उसे हम मिरर फार्मूला बोलते हैं। मिरर फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हमेशा हर साल एक क्वेश्चन प्रॉब्लम इसी के ऊपर पूछता है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा। तो मिरर में 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जब हम लेंस बोलेंगे ये प्लस के जगह में माइनस हो जाएगा। आप इसी तरह याद रखें 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, लेंस में हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अभी मैग्निफिकेशन देखते हैं। मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर प्रोड्यूस बाय द मिरर क्या होगा? मैग्निफिकेशन को m लेटर में लिखते हैं। मैग्निफिकेशन का हो गया माइनस v/a, मतलब माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और मैग्निफिकेशन हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज hi बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो दोनों को हम कंबाइन करके क्या कर सकते हैं? hi बाई ho इज इक्वल टू माइनस v/u। उसके बाद आपको ये सब भी याद रखना होगा। इफ मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1, अगर मैग्निफिकेशन 1 होता है तो ऑब्जेक्ट साइज इक्वल टू इमेज साइज u इक्वल टू v होगा। इफ मैग्निफिकेशन लेस देन 1, अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होता है देन इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इफ मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 देन इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। आपको याद रखना होगा मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस में इमेज फॉर्मेशन होगा। इफ मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन होगा। अभी आते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन जो नया चैप्टर नया है 10th में, आपका 9th में नहीं है। रिफ्लेक्शन आपका 8 में होता है। तो अभी रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कशन। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? रिफ्लेक्शन होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। मतलब अब सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का कॉज क्या होता है? रिफ्रैक्शन में 2 मीडियम होता है, एक रेयरर मीडियम, एक डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम कौन है? एयर है। डेंसर मीडियम आपका वाटर, ग्लास, इस तरह केरोसिन, ये सब आपका डेंसर मीडियम होगा। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होता है स्पीड ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम को जाता है ये क्या करता है? चेंज इन स्पीड, स्पीड चेंज हो जाता है। मतलब जब एयर में जब लाइट जाता है तो उस टाइम में स्पीड रहता है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब वो ग्लास के अंदर जाता है उस टाइम उसका स्पीड हो जाता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसलिए क्या होता है? बेंड करता है। तो आपको इसलिए आपको याद रखना होगा जब लाइट रेयरर से डेंसर को जाए तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, और जब डेंसर से रेयरर को जाए ये अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं जब एयर से ग्लास को आए या एयर से वाटर को आए तो लाइट का किधर बेंड होगा? आपका टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जब वाटर या ग्लास से आपको एयर को जाए तो इट विल बी बेंट अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। अभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं। 2 लॉ होता है। फर्स्ट लॉ क्या होता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सब एक ही प्लेन में रहेंगे। इंसिडेंट रे जो रे आपका आता है, जो रे बाहर आता है उसे बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में रहेंगे। सेकेंड लॉ क्या हो गया? सेकेंड लॉ इंपॉर्टेंट होता है। इसे क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसे स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ए गिवन मीडिया इज कांस्टेंट, मतलब साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ, जो हम अभी लिखे हैं इसको भी साइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इस तरह भी हम कर सकते हैं। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और आप ये बोलते हैं इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसको हम क्या बोलते हैं? जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू लेटर, इसको म्यू बोलते हैं। μ1 2, मतलब μ1 अगर 2 दिया हुआ है तो पहले हम क्या लिखेंगे? μ2 बाई μ1 बस साइन आई बाई साइन आर। उसके बाद एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों सेम होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसे बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको ये तीनों याद रखना होगा, रिलेटिव और एब्सोल्यूट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एक चीज़ याद रखना है क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नो यूनिट होता है, इट हैज़ नो यूनिट।
लेंस देखते हैं। लेंस क्या है? द ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस इज कॉल्ड लेंस। लेंस जनरल दो तरीका होता है, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। आपको इसे भी याद रखना होगा। कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या बोलते हैं? कॉन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि जब ये पैरेलल रे ऑफ लाइट इसके अंदर पास करता है, ये एक पॉइंट में मतलब फोकस में क्या करता है? डालता है, तो उसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं? कॉन्वर्जिंग लेंस। और ये जो कॉन्केव लेंस होता है उसे डाइवर्जिंग लेंस होता है, मतलब ये अगर रे ऑफ लाइट इसके अंदर जाएगा तो इस तरह ये आपका डाइवर्ज हो जाएगा, तो इसलिए डाइवर्जिंग इसे कॉन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें? कॉन्केव लेंस क्या होता है? उसका जो मिडिल पीस होता है ये थिन होता है और एजेस, इसको बोलते हैं एजेस थिक होता है। और कॉन्वेक्स का क्या होगा? मिडिल पीस अपोजिट, मिडिल पीस थिक होगा और एजेस क्या हो जाएगा आपका? थिन हो जाएगा। इसका अगर हम टर्म देखें तो इसके टर्म में जो इसका लेंस का जो सेंटर होता है उसे ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस देके जो लाइन पास करता है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस उसके बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका F1, F2, 2F1, 2F2 इसी तरह रहेगा, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है, लेंस होता है ट्रांसपेरेंट होता है। यहाँ पर भी रूल सेम है, अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल होके जाता है तो ये फोकस देके पास करेगा, अगर फोकस देके पास करता है तो पैरेलल हो जाएगा, अगर ऑप्टिकल सेंटर देके जाता है तो इट विल इमर्जेंट आउट ऑन डेविएटेड, मतलब बैक होके वो नहीं आएगा, जैसे को उसी तरह रहेगा वो। तो उसके बाद देखते हैं हम एट इन्फिनिटिव, अगर इमेज ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी में रहता है तो इमेज हमेशा फोकस में ही होगा। बियॉन्ड 2F, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F में रहता है तो इमेज F2 और 2F2 के दरमियान में होगा, और नीचे फॉर्मेशन हो रहा है मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। अगर 2F1 में रहेगा तो इमेज, मैं आपको बोला था 2F1 इक्वल टू कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेम साइज आपको इमेज मिलेगा 2F1 में रहने से, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। बिटवीन F1 एंड 2F1 में रहेगा तो बियॉन्ड 2F के इमेज हमारा फॉर्मेशन होगा मैग्नीफाइड और रियल इन्वर्टेड रहेगा। एट F1, अगर F1 में रहेगा मतलब फोकस में रहेगा तो इमेज हमारा इन्फिनिटी में फॉर्मेशन होगा। बिटवीन O एंड F, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के दरमियान अगर रहेगा, हमें सेम साइड में एक बड़ा सा इमेज है, ये वाला याद रखना है आपको, बहुत बड़ा सा इमेज, इनलार्ज इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हमको मिलेगा। और इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस में अगर देखें तो एट इन्फिनिटिव, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी इमेज आपका फोकस में रहेगा, और ऑब्जेक्ट अगर आपका ऑप्टिकल सेंटर और एट इन्फिनिटिव डिस्टेंस में रहे तो इमेज कहाँ पर होगा आपका? ऑप्टिकल सेंटर और F1 के दरमियान होगा, वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश होगा। तो हम देखते हैं लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला में क्या है? लेंस फार्मूला में आपको यहाँ पे समझाया था, तो मिरर फार्मूला क्या होता था? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस होता था, तो लेंस में माइनस होगा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो मैग्निफिकेशन वहाँ पे होता था आपका -v/u, यहाँ होगा v/u इक्वल टू hi/ho। अगर नेगेटिव होता है तो रियल होगा, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है तो वर्चुअल होगा। मैग्निफिकेशन अगर 1 होता है तो सेम साइज आपका इमेज है, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होता है तो इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन अगर लेस देन 1 होता है देन ओके है इमेज इज स्मॉलर। पावर ऑफ द लेंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पावर ऑफ द लेंस, क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, या आप बोल सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर, फोकल लेंथ इन मीटर, P इक्वल टू 1/f इन मीटर। अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो हम बोलेंगे P इक्वल टू 100/f इन सेंटीमीटर। तो 1/f जो f हम बोलते हैं मीटर, पावर इक्वल टू 1/मीटर, तो 1/मीटर का मतलब m⁻⁻1 भी हम बोल सकते हैं। तो इसका यूनिट क्या हो जाए? जैसा यूनिट ऑफ पावर इज पावर ऑफ लेंस डायप्टर, और d, if p is positive then it is a convex lens, if p is negative then it is a concave lens। आपको इस तरह पावर याद रखना होगा, कॉन्वेक्स लेंस का पावर हमेशा पॉजिटिव होगा, कॉन्केव लेंस का पावर हमेशा नेगेटिव होगा। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन मतलब व्हेन 2 or more lenses join together, जब एक या 2 लेंस ज्वाइन हो जाते हैं और तो उसे हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, और इट इज द अरिथमेटिक सम ऑफ इंडिविजुअल पावर ऑफ लेंसेस। तो P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 इस तरह हम निकाल सकते हैं, या हम अगर फोकल लेंथ में बोले 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो ये हो गया आपका पावर ऑफ लेंस। इसको हम यूज करके फॉर्मूला प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर एक प्रॉब्लम देखते हैं, कॉन्वर्जेंट, यहाँ पर दिया है कॉन्वर्जेंट लेंस। कॉन्वर्जेंट लेंस मतलब ये क्या है? कॉन्वेक्स लेंस, पावर कितना दिया है? +80D, 8 डायप्टर। कॉम्बाइंड डाइवर्जेंट लेंस, डाइवर्जेंट मतलब
कॉन्केव लेंस पावर कितना दिया है -10D, दोनों जॉइंट हुआ है तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन बोला है, फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन बोला है। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन का क्या हो जाए, दो लेंस है तो P1 प्लस P2, 10 प्लस -10, 8 प्लस -10 इक्वल टू -2D। -2D मतलब पावर आ गया आपका -2D में आया। तो फोकल लेंथ का क्या फॉर्मूला आता है, 1/P। तो 1/P तो F P इक्वल टू 1/F, F इक्वल टू 1/P। तो P इक्वल टू F इक्वल टू 1/P मतलब 1/-2 दैट इक्वल टू -0.5। ये हो गया आपका फोकल लेंथ। और ये किसमें है, मीटर। अगर उसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो आपको 100 के 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।